आज का वीडियो सभी वीआईटी ट्रिपल ई 2025 एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए लेके आए हैं ताकि आप इस एग्जाम के बारे में जान पाए, आपको समझ में आए कि ये एग्जाम में जो है क्या क्या चीजें पूछी जाती है और आपको जो है तैयारी किस तरीके से करनी है। तो जो पॉइंट्स हम इस वीडियो में आपके लिए कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर डालेंगे कि अभी जो आपके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, यहाँ पे रिजल्ट हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब चीजें। दूसरी चीज कि कौन कौन से कॉलेजेस जो है आपको यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई के थ्रू एडमिशन देते हैं। तीसरी चीज कि एग्जाम से रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहता है ना। प्लस यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाइज आपका वेटेज कैसा रहता है, देन एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या बोर्ड्स के परसेंटेज भी यहाँ पे मैटर करते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि सिलेबस क्या है और पता चला आप बहुत सारे एक्स्ट्रा चैप्टर्स पढ़ के जा रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो जेईई में इसके मुकाबले यहाँ पे हमें चीजें डिफरेंट देखने को मिलती है, तो ये चीज भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसी रहती है वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम के बारे में, वो चीज हम जानेंगे। और लास्ट चीज ये है कि भाई आपको क्या चीजों पे जो है फोकस कर लेना चाहिए इस एग्जाम के लिए। अब देखिए, एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि जो हमारे पास टाइम रह गया है, अगर उसमें आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हो तो रिसेंटली हमने यहाँ पे लॉन्च किया है वीआईटी ट्रिपल ई 2025 क्रैश कोर्स, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकता है आपकी प्रिपरेशन के अंदर। प्रोसीजर आप सभी के सामने है किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। एंड एक और स्पेशल चीज, इस पे अभी जो है एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 1500 रुपीज ऑफ का, जिसका डिस्काउंट कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहां जाके आप जो है इसे जरूर से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं कि कब तक आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो दैट इज March 31, है ना। अब देखिए, आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, लास्ट डेट का मत इंतजार करिए, आखिरी में कुछ सर्वर रिलेटेड इशू आ जाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम आपकी अप्रैल 21 से 27 के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। और वैसे सब चीजें जो है स्लॉट वाइज वर्क करती है, तो स्लॉट बुकिंग की प्रोसेस जब रहेगी हम आपको यहाँ पे नोटिफाई कर देंगे, है ना। कुछ टेस्ट सिटीज में हो सकता है नंबर ऑफ टेस्ट डेज थोड़े से कम रहे, लेकिन बाकी इसमें जो है ज्यादातर इसमें ये स्लॉट्स आपके खुले रहते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है हम यहाँ पे मई के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब जो है आपका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो सकता है। अब एडमिशन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो वीआईटी के टोटल 4 कैंपस है, एक इंटरनेशनल कैंपस भी है, बाकी जो है आपके ये यहाँ पे इंडिया में प्रेजेंट है। वीआईटी वेलोर जो कि सबसे ज्यादा पुराना है, पेरेंट कैंपस भी है, मेन कैंपस है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे एम करते हैं। उसके अलावा वीआईटी चेन्नई हो गया, वीआईटी अमरावती हो गया, और वीआईटी जो है आपका भोपाल आ जाता है। तो ये आपके 4 कैंपस है। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि वेलोर या फिर जो है चेन्नई के अंदर आपको एक अच्छी ब्रांच यहाँ पे मिल जाए। अच्छा, जिन कैंडिडेट्स की रैंक यहाँ पे 1 लाख तक है वो एलिजिबल रहते हैं काउंसलिंग के लिए सभी कैंपसेस के अंदर। जो 1 लाख के ऊपर है वो सिर्फ यहाँ पे वीआईटी एपी जो कि आपका अमरावती वाला है, और दूसरा जो है वीआईटी भोपाल, सिर्फ इनके लिए एलिजिबल रहते हैं। तो भाई कम से कम 1 लाख के अंदर आपको रहना पड़ेगा अगर आप जो है यहाँ पे चेन्नई या फिर वेलोर को जो है चाहते हैं। अब एग्जाम रिलेटेड हाइलाइट्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं इस एग्जाम के अंदर, टोटल 125 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, और टाइम आपको सिर्फ 150 मिनट का मिलता है, मतलब कि 2 घंटे 30 मिनट के अंदर आपको 125 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सभी एमसीक्यू रहते हैं ना, जेईई में जैसा नहीं कि न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलता है, मतलब टोटल मार्क्स यहाँ पे जो मैक्सिमम आप निकाल सकते हो दैट इज 125। और नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। कई बार हमें क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो हम उस क्वेश्चन को नेगेटिव मार्किंग की वजह से छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर स्मार्टनेस दिखाते हुए गए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप जो है सही करोगे। तो यहाँ पे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट ट्रिक्स को जानना, और ये चीज भी हमने कोर्स में जो है आपके लिए अच्छे तरीके से कवर करी है कि चीजों को कैसे जो है अपन यहाँ पे ऑप्टिमाइज करे ऑप्शंस को, है ना, किस तरीके से जो है आंसर तक पहुंचे। तो ये चीजें भी बहुत हेल्पफुल रहती है। और मोड ऑफ लैंग्वेज जो पेपर का रहता है दैट इज इंग्लिश। देन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वेटेज की अगर हम बात कर ले, फिजिक्स जो है आपका 35 मार्क्स का देखने को मिलता है, केमिस्ट्री ऑफ 35 मार्क्स, मैथ्स जो है 40 का है, एप्टीट्यूड 10 का है, और इंग्लिश 5 का है। तो भाई पीसीएम तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे जेई के टाइम पे देख लेते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे आपका ध्यान नहीं रहता है। और ये पोर्शन का भी जो है 15 मार्क्स का वेटेज हमें वीआईटी ट्रिपल ई में देखने को मिलता है। तो अगर स्कोर एक अच्छा खासा लाना चाहते हो तो सभी सब्जेक्ट्स पे जो है आपको वर्क करना रहेगा।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो मिनिमम एग्रीगेट आपको 60% की रिक्वायरमेंट रहती है इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स या फिर बायोलॉजी जो भी है स्टूडेंट ने लिया है इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो कि आपकी क्लास 12 रहती है। तो यहाँ पे भाई आपका जो है मिनिमम एग्रीगेट 60% की जो है रिक्वायरमेंट रहती है। बिटसैट में यहाँ पे वही एग्रीगेट बढ़ के 75% होता है। तो जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे 75% का क्राइटेरिया बिटसैट में क्लियर नहीं होता है वो इस एग्जाम के लिए जो है ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो बिटसैट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो अगर आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे मीट कर रहे हो तो आपको जरूर से देना चाहिए, क्योंकि बिट्स पिलानी काफी जो है आपका बेटर इंस्टीट्यूट हो जाता है। एंड उसके लिए भी हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च्ड है, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे बात कर ले कैंडिडेट्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है या तो आपकी 1 जुलाई 2003 या फिर उसके बाद, तभी आप एलिजिबल हो, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है ये वाला क्राइटेरिया का भी ध्यान जो है रखना पड़ेगा। तो एक एज रिलेटेड क्राइटेरिया हो गया, एक क्लास 12 के जो है पासिंग वाला क्राइटेरिया हो गया। अगली चीज यहाँ पे डिटेल सिलेबस पे जो है नजर डाल लेते हैं। फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो हर एक चीज जो कि जेईई मेंस के सिलेबस के अंदर दी हुई है वो आपके बीआईटी ट्रिपल ई में रहेगी, एक्सेप्ट, ठीक है। तो पहले आप जो है जेईई मेंस का सिलेबस अगर देखना है तो एक बार ऑलरेडी मेरे हिसाब से आपको पता होगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे जेईई मेंस दिया होगा, तो जो आपको यहाँ पे चीजें पूछी गई है सब है। उसमें से क्या क्या हट गया है, तो स्पेशली क्लास 11 के ज्यादातर चैप्टर्स हट गए। यूनिट डायमेंशन और एरर हट गया है। काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D नहीं है आपका वीआईटी ट्रिपल ई में। सेंटर ऑफ मास भी नहीं है, रोटेशनल मोशन भी नहीं है, ग्रेविटेशन भी नहीं है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी नहीं है, ऑसिलेशन एंड वेव भी नहीं है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी नहीं है, और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस में वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। तो इतना पोर्शन आपका जो है हट चुका है, मतलब कि कह सकते हो कि 40% सिलेबस को आप ये मान के चलो लगभग जो है आपका जेईई मेंस से यहाँ पे हट जाता है वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर। तो ये चीज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी फायदेमंद साबित होती है कि भाई आपको इतनी चीजें देखनी ही नहीं है, आपका मेजर फोकस जो बचा हुआ यहाँ पे सिलेबस है उस पर आपको करना चाहिए। बाकी वीआईटी ट्रिपल ई का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, तो उसको भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैंने इसलिए कैटेगराइज कर दिया ताकि जेईई मेंस को ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें पता रहे कि उसके अलावा जो है आपके कौन से चैप्टर्स आपको नहीं करने, है ना। अब यहाँ पे फिजिक्स में एक और चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि जेईई मेंस से हट चुके हैं लेकिन आपके वीआईटी ट्रिपल ई में पूछे जाते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। ये आपका मॉडर्न फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स से हट चुका है लेकिन वीआईटी ट्रिपल ई में पूछा जाता है। पोटेंशियोमीटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो है हट चुका है लेकिन इसके अंदर पूछा जाता है। ट्रांजिस्टर वाला जो आपका पार्ट है जो कि सेमीकंडक्टर से हट चुका है जेईई मेंस में, लेकिन वीआईटी ट्रिपल ई में पूछा जाता है। तो ये चीजों का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब बात कर ले केमिस्ट्री की, तो हर एक चीज जो कि जेईई मेंस सिलेबस में उसको तो आप पकड़ के चलो, एक्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट जो है आपका यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस में नहीं दिया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आप उठा लो, अगर मोल कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं आता है तो वहां पे दिक्कत क्रिएट करेगा। इसलिए मैं कहूंगा बेसिक्स आपको जो है यहाँ पे पता होने चाहिए। और ये चीज का भी हमने ध्यान रखा है, हमारे कोर्स जो कि है क्रैश कोर्स हमारा, उसके अंदर ये बेसिक्स वाले जो पार्ट है जो कि भलाई आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हमने अलग से आपको कराया है, क्योंकि दूसरे चैप्टर्स में जो है एक प्री रिक्विजिट हो जाती है इन चैप्टर्स की। और इसी तरीके से पीरियोडिसिटी भी जो है आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको करके जाना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है आपका, फिर हाइड्रोजन नहीं है, पी ब्लॉक में जो है कई सारी चीजें आपकी नहीं दी हुई है, फिर मेटलर्जी नहीं है आपका, क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं है, हेलो एल्केन एंड हेलोरिन नहीं है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी जो है आपको नहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो है कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि जेईई मेंस से एक्सक्लूड हो चुके लेकिन वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर है। सॉलिड स्टेट हो गया आपका, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर्स हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। अब इनमें से कुछ चैप्टर्स है जिनमें हो सकता है कुछ सब टॉपिक्स ही दिए, इसलिए डिटेल्ड सिलेबस को भी आप जो है जरूर से यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। जरूरत अगर पड़े तो आप जो है मेंशन कर सकते हैं कि आपको अगर सिलेबस नहीं दिख रहा है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपके लिए अपलोड कर देंगे। ये चीज हो गई। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें मैथ्स की बात कर लेते हैं, तो हर एक चीज जो कि जेईई मेंस सिलेबस में सब है, बस स्टैटिस्टिक्स आपका नहीं दिया है। तो यहाँ पे तो एक ऐसा है कि भाई मैथ्स के अंदर कई सारी चीजें आपको यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई में करनी ही पड़ेगी, है ना। तो मेजोरिटी ऑफ सिलेबस जो कि जेईई मेंस में पूछा जाता है वो वीआईटी ट्रिपल ई में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ टॉपिक जरूर है जो कि भाई जेईई मेंस से हट चुके हैं लेकिन वीआईटी ट्रिपल ई में रहते हैं, जैसे कि एलपीपी हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, जेईई मेंस में नहीं है लेकिन यहाँ पूछा जाता है। स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज, है ना। तो भाई वेक्टर से जो है ये पोर्शन हट चुका है आपका जेईई मेंस में लेकिन यहाँ पूछा जाता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स और ये सब, मतलब प्लेन रिलेटेड जो पार्ट है 3D का
वो आपका यहाँ पे जेईई मेंस से हट चुका है, लेकिन वीआईटी ट्रिपल ई में पूछा जाता है। मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, है ना, ये सब चीजें जो एओडी में देके रखी है, टेंजेंट नॉर्मल हो गया, ये सब चीजें वीआईटी ट्रिपल ई में पूछी जाती है। फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल यहाँ पे आपका हो गया किसके अंदर, आपका जो कोनिक सेक्शन हो जाता है, तो वो चीज जो है जेईई मेंस से हट चुकी है, लेकिन वीआईटी ट्रिपल ई में पूछी जाती है। अब अगर हम जो है नेक्स्ट यहाँ पे देखें, तो आपके अगर जो है इंग्लिश और एप्टीट्यूड की हम बात कर ले, तो देखिए इंग्लिश के अंदर जो है जो पोर्शन आपको ब्रोशर में दिया है उसको अच्छे से करके जाना है। तो मेनली दो पार्ट आपको ध्यान रखने, एक तो आपका आरसी हो जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, दूसरा आपका जो है ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन। ये चीजें हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी आप यहाँ पे जो है एक बार देख सकते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके जो यहाँ पे पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, वो किस टाइप में पूछे जाते हैं, एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन में हो गया, है ना, चार्ट वार्ट दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी हो गया, सिलोजिज्म हो गया, नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्लॉक कैलेंडर एंड डायरेक्शन हो गया। तो ये एप्टीट्यूड में जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। चाहते हैं तो इसके लिए भी हम जो है आपके लिए यहाँ पे सीरीज लेके आ सकते हैं जहाँ पे ये टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। डिपेंड आप पे करता है, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि आपको सही में रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी इस चीज को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट देख ले भाई, पेपर लेवल की बात कर लेते हैं। पेपर का जो लेवल रहता है ना वो काफी इजी रहता है एज कम्पेयर टू जेईई मेंस, ठीक है, जेईई मेंस के मुकाबले तो काफी इजी, और बिटसेट के मुकाबले भी थोड़ा जो है इजियर साइड पे ही हमें देखने को मिलता है। क्योंकि आप एक चीज समझिए, 125 क्वेश्चन करना है, वो भी सिर्फ 150 मिनट में, तो भाई क्वेश्चंस को इजी रखना ही पड़ेगा, तभी स्टूडेंट्स जो है इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा कम रहता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो कट ऑफ जनरली जो है हमें हायर साइड पे देखने को मिलता है। तो अगर आप एक नंबर भी खोते हो तो बहुत रैंक जो है पीछे जा सकते हो, इसलिए एक एक मार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। इस चीज का आपको यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। अब बात कर ले अगर फोकस पॉइंट की कि क्या चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, तो देखिए आपका फोकस ये होना चाहिए कि सीएस या फिर सीएस स्पेशलाइज्ड कोई ब्रांच हमें जो है बीआईटी वेलोर या फिर चेन्नई में मिल जाए, क्योंकि इन ब्रांचेस की काफी ज्यादा यहाँ पे जो है इंडस्ट्री में आपकी जरूरत है, ठीक है ना। और ज्यादातर लोग जो है यहाँ पे इसी ब्रांचेस को चुनना प्रेफर करते हैं ताकि उनके प्लेसमेंट्स अच्छे जो है देखने को मिले। तो 100+ का मिनिमम टारगेट आपको 125 के अंदर जो है लेते हुए चलना पड़ेगा। और हर एक मार्क जो है मैटर करता है ड्यू टू हाई कट ऑफ। तो आपको क्या फोकस करना पड़ेगा, जितना सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें आप, ठीक है, और अगर कुछ चैप्टर्स आपके छूट गए तो उसको जरूर से कंप्लीट करें, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट दे, हाई स्पीड रखे, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जाम एकदम स्पीड आपकी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, और एक्स्ट्रा फोकस रखें हम एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शन पे। और ये सब चीजों का ध्यान जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी हमने अपने क्रैश कोर्स के अंदर रखा है, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, है ना, 120 घंटे के, जो कि आप आराम से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। आपको सारी चीजें जो है एक ही जगह यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर आपके काफी ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चंस रखे गए, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी यहाँ पे क्रैश कोर्स में पिछले साल थे, उन्होंने अपने यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमें बताए थे, उन्होंने फीडबैक दिया था क्वेश्चन किस लेवल के आए थे, कौन से चैप्टर से ज्यादा पूछे गए थे। तो वो डेटा के बेसिस पे ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए तैयार किया गया है। 10 मॉक टेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ऑल आर कंप्यूटर बेस्ड, एंड साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं फॉर क्विक रिवीजन पर्पस। तो हर एक चीज जो कि वीआईटी ट्रिपल ई 2025 के एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, वो चीजें आपको इस क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो कंप्लीट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में जरूर से जाके चेक कर सकते हैं। अब अपकमिंग वीडियोस की अगर हम बात करें, तो अगर आप चाहते हैं एक स्ट्रेटजी हम जो है यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं फॉर द रिमेनिंग डेज, इसके लिए एक छोटा सा हम जो है टारगेट लेते हुए चल रहे 300 लाइक्स का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक करिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम जो है यही आपके लिए ले आएंगे। इसके अलावा हाई वेटेड चैप्टर्स आपके जनरली कौन कौन से यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना, फिर मार्क्स वर्सेस रैंक पे भी जो है वीडियो हम प्लान कर रहे हैं। बाकी हर एक जो आपके वीआईटी कैंपस है वहां पे कैसी कैंपस लाइफ रहती है, प्लेसमेंट्स रहते हैं, ये चीजें भी जो है अपन जरूर से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप ये सभी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कर सकते हैं कौन सा वीडियो हम आपके लिए पहले लेके आए। आगे इस वीडियो को जो है जरूर लाइक करिएगा ताकि स्ट्रेटजी तो हम रिलीज करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे होगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।